स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे जो कि यूज़ ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपस में बेसिस इक्वल होती हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं कि आपने ये पढ़ा है कि अगर x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b हो, तो जब दोनों बेसिस सेम होती हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यही लॉ आपने याद रखना है। और इसी तरह आप जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो पावर माइनस में होती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2.4 एक्सरसाइज में से लाजमी आपके एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसका फर्स्ट पार्ट आप अगर आप देखें तो कह रहा है कि 243 की होल पावर -2/3 है, 32 की होल पावर -1/5 है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 196 की होल पावर -1 है। अब सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जितने भी आपको यहाँ नंबर्स गिवन हैं, जो आपको टर्म्स गिवन हैं, आपने इन तमाम के फैक्टर्स बनाने हैं। याद रखिएगा कि जब पावर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो आपने इन तमाम के फैक्टर्स बनाने होते हैं, ताकि जब फैक्टर्स बनेंगे तो उसमें से पावर्स आपस में कुछ कट हो जाती हैं। ये एक इसका क्राइटेरिया होता है जो आपने याद रखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास यहाँ पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे कोशिश करेंगे इन तमाम के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो किसी दूसरे टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं। तो हम 243 के फैक्टर्स बनाएंगे। इधर 243 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, और 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता क्योंकि आखिर में 3 है, तो हम इसको 3 से करते हैं तो कोशिश। 3 8 24, 3 1 3, तो ये बन गए फैक्टर्स। इसी तरह 3 27 81 होते हैं, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 होते हैं, और 3 1 3। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ जाती है हमारे पास इसके फैक्टर्स 243 के, और इसकी होल पावर जो है वो गिवन है -2/3। इसी तरह 32 के बनाएंगे, जिस तरह हमने 243 के बनाए, 32 के बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो 32 के बराबर होता है, और इसकी पावर आ गई -1/5। अब फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपको गिवन है वो 196 की होल पावर -1 गिवन है, और अंडर द रूट है। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि वो 1/2 के इक्वल होती है। 196 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 196 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ। 2 से 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 49 7 7 7 1। तो हमने देखा 2 की पावर 2 हो गई, 7 की पावर 2 हो गई, इसकी होल पावर -1 है, और हम जब अंडर रूट की वैल्यू को अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो इससे हमें मिलेगा 1/2 जो इसकी वैल्यू लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ जो फैक्टर्स बने हैं या जो बेसिस हैं वो 3, 2 और 7 हैं। अगर आप देखें, अब क्या करेंगे, हम इन सब को आपस में सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखें कि 3 -2/3 हमारे पास अगर है तो ये कटिंग किसी के साथ भी हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 to the 10 हो गया। हम लिखेंगे 3 की पावर -10/3। इसी तरह ये 5 और 5 आपस में अगर कटिंग हो जाती है इनकी, ठीक है, और यहाँ आगे 2 की पावर -1 डिवाइडेड फॉर्म में आगे। अब ये जो 2 की पावर 2 है, इसकी होल पावर -1 है, और उसकी होल पावर 1 मतलब अगर मैं -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1/2 आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, जो 2 की पावर है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, और इसी तरह 7 की पावर 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मैंने ये बताया था कि जितने भी आपके पास न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में अगर पावर माइनस में आएगी तो आपने उसको पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट करना है। तो माइनस में न्यूमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में जब चेंज करेंगे तो इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह 2 की पावर -1 है, ये बेसिस सेम है, तो -1 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +1, और 7 की पावर भी -1 आ रही है, तो इसको भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये भी +1 बन जाएगी। और 3 की पावर 10/3 हम इसको डिनोमिनेटर में करके और इसकी पावर
प्लस में हो गई। ये -1 + 1 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर आ गई 0। जब भी आपको मालूम है कि 2 की पावर 0 या किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो, चाहे वो 100 या 1000 क्यों ना हो, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये 2 की पावर 0 तो 1 के इक्वल होगी, तो 1 × 7 7 आ गया आपके पास। और 3 की पावर 10/3 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9, और इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 होल 1/3। अब इसमें हम दो पार्ट बना लेते हैं इसको। जो हमारे पास होल नंबर है 3 की पावर 3, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, और 3 की पावर 1/3 जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम अलग कर लेते हैं। ये इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप 3 होल 1/3 किया आपने, तो 3 + 1/3 जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आपके पास दोबारा वही चीज़ आ जाती है जैसे 10/3, 3 × 3 = 9 + 1, और ये 10/3 बन गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, जब हमने पार्ट बनाया दो हिस्सों में कर दिया तो ये 3 की पावर 3 होल 1/3 3 + 1/3। तो जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो 3 की पावर 3 अलग हमने कर दिया, और 1/3 जो बचा इसकी 3 की पावर 1/3, क्योंकि बेसिस तो हमारे पास सेम थी। अब लाजिम आता है कि 1 आपस में कटिंग नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 27, और जो आपके पास 3 की होल पावर 1/3 है, ये बन जाएगा आपके पास 3 का रूट, और ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सोच समझ के इसको करना है, और इसमें साइन का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा।